बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 का गणित अभ्यास 1 का जी। बच्चों पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। कह रहा है बच्चों कि प्रथम संख्या में से दूसरी संख्या से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। अब दिया है बच्चों पहला सवाल, कोष्टक में -8/5 कामा कोष्टक में 1/10 यानी -10 बच्चों। तो ये हमारा पहली संख्या हो गया बच्चों और ये हो गया दूसरी संख्या। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या से बच्चों भाग देना है। चलिए भाग देते हैं बच्चों। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बराबर, कोष्टक हटा लेंगे बच्चों, तो -8/5। और बच्चों कह रहे हैं क्या कि पहली संख्या तो हो गया, दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अब दूसरी संख्या से भाग देने के लिए कह रहा है बच्चों, तो ये हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ भाग, यहाँ पे भाग लग जाएगा और हो जाएगा 1/10 हो गया बच्चों, माइनस का हो जाएगा। और बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम, लिखेंगे बच्चों -8/5। अब देखिए बच्चों ये भागे है, इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, गुणा में। तो भाग की जगह गुणा लगा लेंगे, और जब गुणा लगाएंगे बच्चों तो हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, यानी हर -10 है तो यहाँ -10 हो जाएगा और बटा में बच्चों 1 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ कट जाएगा, हमारा तिर्यक हो जाएगा भाग, यानी 5 एकम में 5, 5 दूना क्या 10। अब निकल के आ गया बच्चों कितना, तो माइनस बराबर कर लेंगे, -8/1 हो गया, गुणे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों -2/1। अब बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। अब -8 का 2 में गुणा कर लेंगे, -2 में तो हो जाएगा 8 दूना के 16। या तो बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, -8 गुणे -2 अब बटा में बच्चों 1 गुणे 1 बराबर के हो जाएगा बच्चों क्या, 8 दूना के 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, गुणा है तो माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस होता है। 8 दूना के 16, 16 बटा में 1 एकम में 1 हो जाएगा। और जब बच्चों 1 से भाग जब हम 16 में करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 16। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दूसरा लगा लेंगे बच्चों, दिया है 18 कामा कोष्टक में -12/7। इसे बच्चों हल कर लेंगे, कोष्टक हटा के लिख लेंगे। 18 भाग देने के लिए कह रहा है बच्चों, तो यहाँ भाग हो जाएगा अब -12/7 बराबर के लिख लेंगे बच्चों 18। अब इसका कोई हर नहीं है बच्चों, तो हम 1 मान लेंगे, 1 मान लिया। अब यहाँ पे बच्चों हमारा भाग है, इसको क्या कर लेंगे, गुणा में कर लेंगे, गुणा हो गया। अब हमारा देखिए बच्चों यहाँ पे -12 है और बटा में 7 है, तो कभी भी बच्चों अगर सिंगल रहेगा तो अंश में ही माइनस रहेगा, हर में माइनस नहीं रहेगा। अगर दोनों पदों में माइनस है तो तब हो सकता है बच्चों ऊपर नीचे, अगर सिंगल है तो हमेशा अंश में ही माइनस रहेगा। तो हमारा माइनस यानी चिन्ह नहीं बदलेगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, कट रहा है उसको कटा लेंगे, यानी 6 दूना के 12 और 6 18 बराबर के लिख लेंगे बच्चों 3/1 गुणे -7/2 बराबर के लिख लेंगे बच्चों 7×3 = 21 यानी -21/1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, कोष्टक में -8 कामा कोष्टक में 5/16। इसे बच्चों यहाँ पे हल कर लेंगे, यानी -8 कोष्टक से बाहर कर लेंगे और कामा है बच्चों, तो यहाँ पर भाग लगा लेंगे, भाग 5/16 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों बराबर करके लिख लेंगे, यहाँ पे -8 है तो लिखेंगे -8 और बटा में क्या लगा लेंगे, 1 लगा लेंगे, यानी हर 1 हो जाएगा।
अब बच्चों देखिए इसका हम क्या कर लेंगे, हम गुणा, भाग को चेंज कर लेंगे गुणा में, तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, -16 हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों दोनों पदों में माइनस है, तो इस स्थिति में माइनस हमारा ऊपर चला जाएगा, बाकी सिंगल माइनस रहेगा बच्चों तो हरदम सिंगल माइनस रहेगा दोनों पदों में। दोनों पदों में किसी एक पद में एक जगह माइनस है बच्चों, तो हर में रहेगा तो अंश में चला जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इस स्थिति में बच्चों माइनस ऊपर चला जाएगा, तो -16 बटा क्या हो गया 5। और बच्चों कोई पद नहीं कट रहा है तो हम लिख लेंगे माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आज 16 में 8 का गुणा होगा बच्चों, तो 16 8 है 128। अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 1 में 5। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। दिया है बच्चों चौथा सवाल, कोष्टक में 65 बटा में -14 कामा कोष्टक में 13 -13 बटा में 7, इसे बच्चों हल कर लेंगे, लिख लेंगे बराबर, कोष्टक से बाहर कर लेंगे तो 65 बटा में -14 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों कामा है तो यहाँ हमारा भाग का चिन्ह लग जाएगा, भाग करने के लिए कह रहा है तो भाग का चिन्ह लग जाएगा। आइए बच्चों हमारा दूसरा पद से क्या कर लेंगे भाग, तो यहाँ हो जाएगा -13 बटा में 7। अब बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 65 अब बटा में -14। अब देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों पदों में माइनस है तो ये सेम रह जाएगा। अब गुणक में कर लेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 7 बटा के 13 हो जाएगा बच्चों, माइनस का 13 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों कटा लेंगे हम, तो 13 एकम में 13, 13 पाँचे 65, यहाँ से 7 एकम में 7, 7 दूना के 14, बराबर के लिख लेंगे बच्चों। यहाँ से मिल गया 5, 5 बटा में -2 गुणे यहाँ से 1 बटा में -1, बराबर के हो जाएगा बच्चों। 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब बटा में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 एकम में 2, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है पांचवा सवाल, दिया है कि 5 बटा के 12 कामा कोष्टक में 4 -4 बटा के 9, इसे बच्चों हल कर लेंगे, लिखेंगे 5 बटा में 12 और कामा दिया है बच्चों तो यानी भाग लगा लेंगे, भाग का चिन्ह, और -4 बटा के 9 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 5 बटा में 12। अब देखिए बच्चों ये भागे है तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, और यहाँ पे हमारा हर अंश चेंज हो जाएगा तो हर हमारा अंश में चला जाएगा, और माइनस का चिन्ह यहीं पे रहेगा बच्चों। देखिए दोनों पदों में एक जगह हमारा माइनस दिया है तो -9 के पास हो जाएगा, आप बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कट रहा है हमारा पद, ये हो जाएगा तितली के 9 और 3 चौके 12, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 5 बटा में क्या बचा है 4 गुणे यहाँ से बच्चों -3 बटा में 4, बच्चों बराबर करके लिखेंगे तो 5 3 15 यानी माइनस के 15 बटा में 4 चौके 16, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। छठवां बच्चों दिया है कि 3 बटा के 4 कामा कोष्टक में -9, इसे बच्चों हल कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ बराबर 3 बटा में 4 कामा, कामा की जगह बच्चों भाग का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ -9 है बच्चों, -9 अब बटा में हम क्या लगा लेंगे 1, हर नहीं है तो हर मान लेंगे बच्चों, बराबर करके लिख लेंगे 3 बटा में 4 और भाग की जगह बच्चों हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, 1 हमारा ऊपर जाएगा यानी माइनस का 1 हो जाएगा, बटा में बच्चों 9 हो जाएगा। दोनों पदों में एक जगह माइनस रहेगा बच्चों तो हमेशा अंश में ही रहेगा बच्चों, हर में रहेगा तो अंश में लेके चले जाएंगे हम। अब यहाँ कटा लेंगे तो 3 एकम में 3 और तितली के 9 बराबर क्या हो गया बच्चों
यहाँ पे 1/4 गुणे यहाँ पे -1/3 गुणा कर लेंगे बच्चों। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो गया, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बटा में बच्चों 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य। इससे बच्चों क्या बताना है, सत्य बताना है और असत्य बताना है। ये हमारा बच्चों सवाल दिया है। पहला सवाल कर लेंगे, कोष्टक में -1/8 भागे 3/4 एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है बच्चों क्या ये परिमेय संख्या है। तो चलिए बच्चों इसको हम हल करते हैं और देखते हैं कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। जैसे बच्चों इसके ले लेंगे हम सवाल को, लिखेंगे बराबर कर लेंगे बच्चों, लिख लेंगे -1/8 भागे 3/4। अब यहाँ पे बच्चों बराबर करके लिखेंगे -1/8 और भागे है बच्चों यहाँ। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो हमारा अंश हर का अंश में हो जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, तो यानी 4/3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कट जाएगा, 4 एकम में 4, 4 दूना के 8 बराबर क्या आ गया बच्चों, -1/2 गुणे 1/3। और बच्चों क्या कर लेंगे हम, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो हो जाएगा -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, अब बटा में क्या आ जाएगा बच्चों 2 तिहाई 6। तो ये बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये बच्चों हमारा क्या है, परिमेय संख्या है यानी सत्य है। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे सत्य, जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं बच्चों। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, दिया है इसे हल करेंगे। दिया है बच्चों की कोष्टक में 8/-9 भागे कोष्टक में -4/3 बराबर -4/3 भागे कोष्टक में 8/-9। अब बच्चों इसको हम यहाँ हल कर लेंगे, कोष्टक हटा लेंगे बच्चों सभी का, लिखेंगे 8/9 माइनस के भागे -4/3 बराबर, इधर दिया है बच्चों की -4/3 भागे 8/9। अब बच्चों कर लेंगे यहाँ पे 8/-9। अब देखिए बच्चों यहाँ भागे का चिन्ह है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो हमारा हर अंश में जाएगा, अंश का हर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों पद में माइनस है तो हमारा प्लस के 3 ऊपर हो जाएगा और बटा में -4 हो जाएगा बच्चों। बराबर लिख लेंगे बच्चों -4 और बटा में बच्चों 3। यहाँ भाग है बच्चों तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का चिन्ह है, -9 हर में है बच्चों तो ये अंश में चला जाएगा, और अंश में 8 है बच्चों तो हर में आ जाएगा। तो ऊपर लिख लेंगे बच्चों क्या, -9 अब बटा में 8 बराबर करके लिखेंगे बच्चों। अब जो कट रहा है बच्चों उसे कटा लेंगे तो देखिए 4 एकम में 4, 4 दूना के 8, 3 एकम में 3, तितली के 9। यहाँ से बच्चों देखिए तो 3 एकम में 3 और तितली के 9 और 4 एकम में 4, 4 दूना के 8। यहाँ से बच्चों मिल गया क्या, 2/3 गुणे यानी -3 गुणे 1/-1 बराबर, इधर बच्चों -1/-1 गुणे -3/2। और बच्चों ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे तो 2 एकम में 2 बटा में माइनस का गुणा हो जाएगा बच्चों तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 3
बराबर, इधर बच्चों देखिए माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये बच्चों हमारा मान अलग अलग आ गया है, ये 2/3 है या 3/2 है। अगर सेम आता तो हमारा ये सत्य हो जाता, तो हम इसे लिख लेंगे असत्य। ये कथन क्या है बच्चों, असत्य है। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, कोष्टक में -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे कोष्टक में -15/56। इसे बच्चों कोष्टक हटा लेंगे, लिख लेंगे यहाँ -15/56 भागे 1 बराबर 1 भागे -15, 15 बटा में बच्चों 56 हो जाएगा। बराबर की कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे -15 बटा में 56। अब देखिए बच्चों यहाँ भाग का चिन्ह है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ कोई हर नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे 1/1 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। यहाँ पर भी 1 है, इसका हर 1 मान लेंगे, और भाग है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जब गुणा का चिन्ह लगेगा तो हमारे इधर का मान बदल जाएगा, यानी हर में है तो अंश में चला जाएगा, अंश का हर में आ जाएगा, तो यानी यहाँ हो जाएगा 56 बटा में, माइनस का चिन्ह नहीं बदलेगा बच्चों, माइनस ऊपर ही रहेगा, और बटा में 15 हो जाएगा। बराबर कर लेंगे, और बच्चों -15 से 1 में गुणा करेंगे तो -15 हो जाएगा, अब बटा में 56 का 1 में करेंगे बच्चों तो 56 ही होगा। बराबर -56 से 1 में गुणा करेंगे तो -56, अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा, 1 से 15 में गुणा करेंगे तो 15 होगा। अब इसका भी बच्चों क्या हो गया, योग मतलब दोनों का योग समान नहीं आया, ये -15/56 है, ये बराबर के -56/15 है, तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, मान असत्य हो जाएगा, लिख लेंगे असत्य है। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। अब बच्चों चौथा सवाल दिया है, कोष्टक में -9/10 भागे कोष्टक में -9/10 बराबर के 1 सिद्ध करके लाना है बच्चों। इस पद को हल करके 1 सिद्ध करना है, कर लेंगे बच्चों। -9/10 भाग लगा लेंगे बच्चों, कोष्टक हटाएंगे तो -9/10 बराबर के बच्चों 1 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, माइनस के 9/10 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे भाग का चिन्ह है, जब गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो हमारा इधर का मान चेंज हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, बटा में बच्चों माइनस के 9 हो जाएगा, अब बराबर के बच्चों 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 से 9 कटा लेंगे तो एक बार में कटेगा, और 10 एक बार में कट जाएगा, बराबर के निकल के आ गया बच्चों -1 बटा में 1 गुणे 1 बटा में -1 बराबर कर लेंगे बच्चों। देखिए -1 से 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 का माइनस में 1 गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस दोनों कट जाएगा, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे देखिए बच्चों बराबर का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 आ गया तो लिख लेंगे यहाँ बराबर 1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे क्या बच्चों, दोनों क्या है, पद समान है हमारा, ये 1 आ गया, ये भी 1 है, तो ये हमारा पद क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों तीसरा सवाल दिया है कि सरल कीजिए। जैसे बच्चों पहला दिया है कि 2/3 भागे कोष्टक में -4/5, और बच्चों सरल कीजिए मतलब हल कीजिए बच्चों, हल करके आंसर लाना है। चलिए बच्चों हल करते हैं।
लिखेंगे बच्चों बराबर 2/3 भागे, अब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो -4/5 हो जाएगा। बराबर करके लिख लेंगे 2/3 और भाग का चिन्ह है बच्चों, यहाँ हम गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे बच्चों तो ये हमारा मान चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 5 अंश में जाएगा और 4 हर में आ जाएगा, बाकी चिन्ह बदलेगा नहीं बच्चों ये, यानी एक पद में है तो चिन्ह हमारा वहीं पर रहेगा, तो यानी -5/4 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ से 2 एकम में 2 और 2 दूनी के 4, बराबर कर लेंगे बच्चों 1/3 गुणे, यहाँ -5/2 हो जाएगा। बराबर के कर लेंगे बच्चों, 1 में -5 को गुणा करेंगे तो -5, अब बटा में हो जाएगा बच्चों 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, कोष्टक में -4 भागे कोष्टक में -3/5 दिया है बच्चों, इसका भी कोष्टक हटाएंगे बच्चों और लिखेंगे यहाँ पे -4 भागे -3/5। यहाँ पे बच्चों हल कर लेंगे हम, तो 4 का कोई आधार नहीं है बच्चों, तो हम लिख लेंगे -4/1। अब यहाँ भाग है बच्चों, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे, तो हमारा इधर का मान बच्चों क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी हर है वो अंश में जाएगा, अंश है वो हर में आएगा। तो लिख लेंगे बच्चों, यहाँ दोनों पदों में माइनस है बच्चों, तो माइनस भी साथ साथ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/-3, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। यहाँ कोई पद कट नहीं रहा है तो हो जाएगा, अब देखिए बच्चों -4 का गुणा 5 में करेंगे तो -20 हो जाएगा, यानी 5 का -3 में 1 का -3 में गुणा करेंगे बच्चों तो -3 हो जाएगा, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। अब देखिए बच्चों ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कट जाएगा, तो हो जाएगा 20/3, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है तीसरा सवाल, कोष्टक में -6/7 भागे कोष्टक में -15, बच्चों इसे भी हल कर लेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो यानी -6/7 भागे कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो -15, इसका भी कोई हर नहीं है बच्चों, तो 1 लगा लेंगे, तो -15/1 हो गया। अब बच्चों कर लेंगे क्या, -6/7 भाग है बच्चों तो गुणा में चेंज करेंगे इसको, तो हर और अंश चेंज हो जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा अब -15 नीचे आ जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा कट रहा है, कटा लेंगे, क्या हो जाएगा 3 दूनी के 6, 3 5 15, तो लिख लेंगे बच्चों -2/7 गुणे 1/5, यानी -5, बराबर हो जाएगा बच्चों -2 का 1 में गुणा करेंगे तो -2, अब बटा में 7 का -5 में गुणा होगा तो 7 5 35, यानी बच्चों -35 हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर के क्या बचेगा 2/35, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है चौथा सवाल, कोष्टक में -1/8 भागे 3/4, इसे बच्चों हल कर लेंगे और कोष्टक हटा लेंगे तो हो जाएगा -1/8 भागे 3/4, बराबर के लिख लेंगे बच्चों -1/8, यहाँ भाग है बच्चों तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो इधर की वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा, यानी 4 अंश में जाएगा बच्चों और 3 हर में आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा कट जाएगा तो 4 एकम में 4, 4 दूना 8, कर लेंगे बच्चों -1/2 गुणे 1 बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 3,
बराबर क्या हो जाएगा, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 1 बटा में 2 का 3 में गुणा होगा 2 तिहाई 6। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है चौथा सवाल, 5वां सवाल, 15 बटा में 7 भागे कोष्टक में -5 बटा के 6। इसे बच्चों हम कोष्टक हटा लेंगे तो लिख लेंगे 15 बटा के 7 भागे -5 बटा में 7 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 15 बटा में 7 और भाग है बच्चों, यहाँ पे हम भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो इधर का हमारा अंश और हर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है बच्चों, तो दोनों पदों में माइनस नहीं है, एक पद में माइनस है बच्चों, तो माइनस अंश में ही रहेगा, तो -7 हो जाएगा बच्चों। आज अंश चला आएगा नीचे, यानी हर में 5 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ से देखिए 7 एकम में 7 कट गया, और यहाँ से 5 एकम में 5, 5 तिहाई 15 बराबर के लिख लेंगे बच्चों 3 बटा में 1 गुणे -1 बटा में 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 बटा में 1 का गुणा 1 में होगा बच्चों, तो 1 होगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों दिया है 6वां सवाल, दिया है बच्चों की कोष्टक में -7 बटा के 12 भागे कोष्टक में -2 बटा के 3। इसे बच्चों हल करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -7 बटा में 12 भागे, और बच्चों क्या हो जाएगा -2 बटा में 3 बराबर के लिख लेंगे बच्चों -7 बटा में 12 और भाग है बच्चों, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे और इधर का अंश और हर चेंज हो जाएगा। इधर का बच्चों पद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, हर है अंश में जाएगा, अंश है वो हर में आ जाएगा, तो यानी 3 बटा के -2 हो जाएगा बच्चों। माइनस क्यों हो गया बच्चों, तो दोनों पद में माइनस है तो इधर चेंज हो जाएगा। एक पद में माइनस दे रहेगा बच्चों तो चेंज नहीं होगा, वो अंश में ही रहेगा, बराबर कर लेंगे हम। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कट रहा है, कटा लेंगे 3 एकम में 3, 3 चौके 12 बराबर के लिख लेंगे बच्चों -7 बटा में 4 गुणे यहाँ 1 बटा में -2 हो जाएगा बच्चों, बराबर करके लिखेंगे -7 को गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा -7 बटा में 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -4 दूना के 8। अब बच्चों देखिए ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों, तो बराबर के 7 बटा में 8, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों चौथा सवाल दिया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कोष्टक में -6 बटा के 7 है। यदि इनमें से एक संख्या कोष्टक में -8 बटा के 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। तो इसे बच्चों हम हल करेंगे, लिखेंगे बच्चों बराबर, सवाल लिख लेंगे कोष्टक में -6 बटा के 7 और इसमें क्या कर रहा है कि यदि इनमें से एक संख्या -8 बटा के 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमारा भाग का चिन्ह लग जाएगा दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, कोष्टक में -8 बटा के 5। अब बच्चों कह रहा है कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात करना है बच्चों तो लिख लेंगे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बच्चों क्या। अब देखिए बच्चों इसको कोष्टक हटाएंगे तो -6 बटा के 7, अब भागे है बच्चों तो भाग को हम गुणा में चेंज करेंगे तो हमारा इधर का पद क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी बच्चों हर अंश में चला जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 बटा के -8 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों
जो कट रहा है कटा लेंगे। तो देखिए 2 दूनी के 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, कोई संख्या नहीं कट रही है बच्चों। तो लिख लेंगे -3/7 गुणे 5/-4। तो बराबर के बच्चों लिख लेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। तो 5 तिहाई 15 है, यानी -15/7 का -4 में गुणा होगा तो 7 चौक 28, यानी -28 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अंश भी माइनस है, हर में माइनस, दोनों कट जाएगा। बराबर के लिख लेंगे 15/28, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 5वां सवाल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या कोष्टक में -7/12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। दूसरी संख्या ज्ञात करना है, सेम उसी प्रकार बच्चों लिख लेंगे सवाल कोष्टक में -5/6 और एक संख्या बच्चों क्या है, दूसरा कोष्टक में -7/12, यानी भागे या कामा लगा लेंगे बच्चों। कामा कोष्टक में -7/12 है। तो लिख लेंगे बच्चों हम यहाँ पे बराबर दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे क्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा क्या बच्चों। तो देखिए कर लेंगे, इस कोष्टक हटा लेंगे तो हो जाएगा -5/6। अब कामा है बच्चों तो हम यहाँ पे भाग कर लेंगे, हम भाग हो जाएगा, इसका भी कोष्टक हटा लेंगे तो -7/12 बराबर के लिख लेंगे बच्चों -5/6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों भाग है तो गुणा में चेंज करेंगे तो हर अंश चेंज हो जाएगा हमारा, हर अंश में जाएगा और अंश हर में आ जाएगा। तो यानी हो जाएगा बच्चों यहाँ 12/-7। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 एकम में 6, 6 दूना के 12 बराबर करके लिख लेंगे बच्चों -5/1 गुणे 2/-7 बराबर करके लिख लेंगे 5 दूना के 10, यानी -10/7 एकम में 7, यानी -7 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों अंश में माइनस है, हर में भी, दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या बच्चों 10/7, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 6वां सवाल, कोष्टक में -4/9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। चलिए बच्चों हल करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर कोष्टक में -4/9। और बच्चों कह रहे हैं कि किस संख्या से गुणा करें, तो हमें पता नहीं है बच्चों, तो उस संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो यहाँ से गुणे x कर लेंगे। अब बराबर के बच्चों क्या दिया है -1, 1 रख लेंगे। अब देखिए बच्चों कर लेंगे, इसका बराबर कर लेंगे, कोष्टक हटाएंगे तो लिखेंगे -4/9 गुणे x बराबर -1 बराबर के हो जाएगा बच्चों x का -4 का x में गुणा हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएगा -4x बराबर -1। अब देखिए बच्चों ये 9 है, भागे में इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो बराबर करके लिख लेंगे -4x बराबर 9, -1 का 9 में गुणा होगा तो -9 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों -9/4। अब बच्चों देखिए अंश में भी माइनस है, हर में भी, दोनों कट जाएगा। तो यहाँ बराबर करके लिख लेंगे बच्चों, आगे कितना x का मान, x बराबर 9/4। तो ये बच्चों हमारा x का मान निकल के आ गया। एक मान बच्चों हमारा ये दिया है, तो यहाँ पर गुणे कर लेंगे -4/9। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एकम में 4 और 9 एकम में 9,
बराबर के हो गया बच्चों, x बराबर हो जाएगा बच्चों क्या कि 1/1 गुणे -1/1 बराबर के बच्चों -1 है। अब इसे क्या कर लेंगे बच्चों कि देखिए 1 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 1, अब बटा में बच्चों क्या हो जाएगा 1 का गुणा 1 कर हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर के -1। अब देखिए बच्चों इसमें भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, अब बराबर के -1। तो देखिए बच्चों दोनों पद क्या हो गया हमारा समान आ गया, यही बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको प्राप्त करना है तो यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 7वां सवाल, 8/9 को किस संख्या से गुणा करे कि गुणनफल कोष्टक में -16/28 प्राप्त हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, माना वह संख्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x मान लेंगे, तो संख्या x माना है बच्चों तो हम लिखेंगे x बराबर क्या है बच्चों तो -16 है अब बटा में 28 भागे ये हमारी संख्या आ जाएगी बच्चों 8/9। तो बच्चों बराबर के लिख लेंगे -16/28। अब देखिए बच्चों यहाँ भाग है तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो हमारा इधर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी हर अंश में जाएगा अंश हर में आ जाएगा, तो यानी 9/8 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कटा लेंगे 8 × 8, 8 दूना के 16 बराबर के लिख लेंगे बच्चों, लिख लेंगे -2/28 गुणे 9/1 बराबर के हो जाएगा बच्चों 9 दूनी 18 यानी -18/28 × 28। अब देखिए बच्चों यहाँ से हमारा कट रहा है, कटा लेंगे हम 2 × 9 18 और 2 × 1 में 2 और 2 × 4 8। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे हम x x x, तो x बराबर लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे यानी -9/14। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।